हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कल के लिए कैसा होगा। ओके, क्या बाजार जो इतना तेजी दिखा रहा है क्या ये सच में रियल है या ट्रैप करेगा। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा कल का लेवल क्या होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जो भी पॉजिटिव न्यूज आया था जियो पॉलिटिकल, जो टेंशन चल रहा है अभी ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच यानी कि मिडिल ईस्ट में, उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आई। इसमें ट्रंप ने काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से ईरान को धमकाया, पूरी दुनिया को एक तरीके से ये बताया कि आने वाले दिनों में चीजें खराब हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने जब वो चीज करने की बारी आई तो तुरंत पलट गए। एक काफी बार देखा गया है। ओके, ट्वीट करके बाजार को एकदम से बड़े गैप खोल देना, उसके बाद ट्वीट करके बाजार को एकदम से बड़े गैप डाउन में खोल देना। ओके, तो ये सब सारी चीजें हुआ है। आपको वन डे टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा होगा कि ज्यादा गैप अप और गैप डाउन ही दिख रहा है। ओके, तो अभी जो सीज फायर हुआ है वो 21 अप्रैल को उसका खत्म हो जाएगा। ओके, तो 21 अप्रैल तक देखना होगा कि 21 अप्रैल के बाद अगर चीजें कुछ बिगड़ती है तो नेगेटिव चीजें होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो लोअर लेवल से निफ्टी अभी कितना ऊपर चला गया है, ये करीब 10% तक ऊपर है। ओके, आज जो आपको गिरावट दिखा है वो प्रॉफिट बुकिंग है क्लियरली, क्योंकि बाजार, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बाजार में एक 24,500 का, एक 24,500 400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ओके, ये एरिया मतलब यूं कहे कि 24,425 के आसपास। लेकिन आज हुआ क्या, आज बाजार गैप अप खुला। अगर मैं इसे छोटे से टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो बाजार गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में आप देखो कि बाजार में एक सेलिंग प्रेशर आया। ओके, क्योंकि ऊपर सपोर्ट था, ऊपर रेसिस्टेंट था 24,400 420 का। ओके, और वहां से आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिला और सेलिंग बाजार के बिहेवियर आप देखो। ये जो एरिया था, बाजार ऊपर से गिरा और यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था सपोर्ट से बाउंस हुआ। अगर आप फिबोनाची इस्तेमाल करते हो तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ओके, अब आप देखो कि मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ ऊपर से, नीचे गिरा बाजार और आप देखो कि एग्जैक्ट 50%, एग्जैक्ट जो 50% का लेवल है वहां पे 0.5 के लेवल है, वहां से एग्जैक्ट रिएक्शन मिला है। ओके, तो फिबोनाची एक तरीके से अच्छे से अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो आप कर सकते हो। बाउंस आप देखो कहां से हुआ है, बाउंस इस एरिया से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो रेसिस्टेंट, सॉरी सपोर्ट एरिया था और सपोर्ट से बाउंस हुआ 50% के लेवल पे गया और वहां से एकदम से सेलिंग आया और एक जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया था उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद क्या किया कि इसको ब्रेक किया और फिर से बाजार ने क्या किया कि रिटेस्ट लिया। कहां पे रिटेस्ट लिया, फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास रिटेस्ट लिया। ओके, तो कल बाजार अब किस तरीके से रिएक्शन करेगा उस पर मैं बात करता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं यहाँ पे, ओके, तो बाजार, मुझे लगता है कि बाजार कल के दिन ज्यादा मोमेंटम तो करने वाला नहीं है। आ, मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे आता हूँ। ओके, तो नीचे की अगर मैं बात करूं तो बाजार में एक गैप बचा हुआ है नीचे का, ये वाला ये जो गैप है वो बचा हुआ है। ओके, ये पूरा गैप, अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है जो कि है 24,000 70 75 के आसपास। ओके, यानी कि 24,000 अगर ब्रेक होता है सीधा तो आपको ये यहाँ तक आता हुआ मिलेगा 23,860 50 के आसपास ये आता हुआ दिखेगा।
अब डिपेंड करता है कि बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। ओके, तो उसके लिए तो अगर बाजार फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, नीचे एक रेजिस्टेंट एरिया है, सॉरी सपोर्ट एरिया है, जो मैं मार्क करूंगा यहाँ पे, ये हम्म, ये वाला जो कि होगा 24,075, या यूं कहे कि 24,000। ओके, 24,075 का जो लेवल है 50 का, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बाजार क्या करता है कल, कि बाजार इसके अंदर खुलता है, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, तो बाजार क्या करेगा, बाजार ऊपर की ओर इसको जाना चाहिए, और आज का जो क्लोजिंग है, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले नीचे की ओर, और या तो इसके और भी ऊपर जाता है, जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, वहां से बाजार में रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, और फिर से बाजार आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के साथ साथ आपको एक रेसिस्टेंट भी है। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। बाजार अगर क्या करता है, अगर बाजार इस एरिया के ऊपर खुलता है, जो कि होगा 24,300, 300 के आसपास खुलता है, या तो 24,800, 24,280, 85 या 300 के ऊपर खुलता है, तो आपको फिर से ए जो निफ्टी है ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे आज का जो हाई लगाया है वहां पे, और उसके बाद ऊपर का जो रेसिस्टेंट एरिया है 24,430-40 का, वो आपको आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन में। बाजार में तो गैप अप और गैप डाउन बड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं ज्यादा गैप अप का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स देखता हूं, ओके, इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स अभी 18 के आसपास है, यानी कि 20 से नीचे है। ये दिखाता है कि बाजार में वोलेटिलिटी कम हुई है। ओके, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत बड़े 400-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल अगर ट्रम्प अगर चाहे तो ये चीजें हो सकती है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि अभी जो क्रूड ऑयल का मैं बात करूं, तो क्रूड ऑयल भी देखो आप शांत ही है, 94 के आसपास था आज, अ, उससे करीब ऊपर गया है, लेकिन फिर भी 100 के नीचे ही है। तो मार्केट में इसलिए आपको तेजी देखने के लिए मिली है। अगर मैं यहाँ पे जापान का बाजार देखूं, तो 2.5% के आसपास है, मतलब 2% से ऊपर की तेजी देखने के लिए मिला है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में कैसा रहने वाला है कल के लिए। सारे ड्राइंग्स को मैं हटाता हूं एक बार। सारे ड्राइंग्स को हटाने के बाद मुझे दिख रहा है बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कब दिख रहा है, जब ये इसके ऊपर सब्सटेंड करता है कल। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में अगर आपको ये ऊपर सब्सटेंड कर जाता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 56,800 के ऊपर अगर सब्सटेंड करता है, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये जो गैप बना हुआ है, आपको एक गैप भरता हुआ दिख सकता है कल के दिन में। ओके, अगर बाजार इसके नीचे खुलता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 56,800 के नीचे खुलता है। अब मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, क्लियर नजर आता है। ओके, अगर ये क्या करता है कि बाजार 800 के नीचे खुलता है, 800 के नीचे खुलता है, और अगर इस एरिया के नीचे खुलता है, जो यहाँ पे एरिया है ये वाला, इसके नीचे खुलता है, जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 56,300 के नीचे खुलता है, तो बाजार में वीकनेस बनी रहेगी। क्योंकि बाजार क्या करेगा, नीचे खुलने के बाद में अगर फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है, तो बाजार क्या करेगा, या तो क्लोजिंग के पास जाएगा, और क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर गया तो इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, और यहाँ से आपको फिर से नीचे आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है। बाजार अगर क्या करता है कि इसके ऊपर खुलता है, यानी कि 56,300 के ऊपर खुलता है, तो बाजार फिर से आपको एक बार के लिए ऊपर जाता हुआ दिखेगा, 56,800 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर इसको ब्रेक करता है 56,800 के, और ऊपर ये सब्सटेंड कर जाता है, तो यहाँ से फिर से बाइंग दिखेगी, और आपको फिर से 57,700 तक जाता हुआ दिख सकता है। ओके, लेकिन आप याद रखिए कि इसके नीचे
जब तक है, इसके नीचे जब तक है 56,300 के नीचे, 200 के नीचे, तो आपको ये नीचे आता हुआ दिखेगा। और नीचे कहाँ तक आ सकता है? नीचे सबसे नीचे एक सपोर्ट एरिया जो होगा वो होगा ये वाला, ये वाला होगा सपोर्ट एरिया। यहाँ से अगर गिरेगा तो यहाँ तक, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आपको और भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल ये काफी स्ट्रॉन्ग है, 55,600 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो ये था हमारा एनालिसिस कल के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या लगता है बाजार कल कैसा रहने वाला है? क्या कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होने वाली है फिर से, या कोई ट्रम्प फिर से ट्वीट करके बाजार को बहुत ज्यादा गैप अप और बहुत ज्यादा गैप डाउन कर देगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।